और इस वक्त की बड़ी खबर है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है कि ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को मराठी पढ़ने, मराठी लिखने आना चाहिए। ड्राइवर्स का मराठी टेस्ट लिया जाएगा। ये बड़ी खबर है। दरअसल बाकायदा महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि मुंबई में रहने वाले लाखों उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी ड्राइवर्स की रातों की नींद उड़ गई है। और इसके पीछे कारण है महाराष्ट्र सरकार का वो ऐलान, जहां 1 मई से हर ऑटो, हर टैक्सी ड्राइवर का बाकायदा मराठी टेस्ट लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा, जो ड्राइवर मराठी लिख पढ़ या बोल नहीं पाएगा, उसका लाइसेंस परमिट तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। यह अभियान मुंबई के सभी 59 आरटीओ दफ्तरों में एक साथ शुरू होने वाला है। हालांकि प्रताप सरनाईक ने कहा कि ये कोई नया फैसला नहीं है, कोई नया डिसीजन नहीं है, पहले से ही प्रावधान था, लेकिन अब इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मराठी जो लोग हैं उनको कई बार ऑटो में दिक्कत होती है, लोग मराठी में ड्राइवर बोलते नहीं है, बात नहीं कर पाते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए बड़ा ऐलान महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से किया गया। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की तरफ से कहा गया कि ड्राइवरों का मराठी टेस्ट होगा। मराठी अगर नहीं बोल पाएंगे, मराठी अगर पढ़ नहीं पाएंगे, अगर मराठी लिख नहीं पाएंगे, तो उनका परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा, उनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। ये बाकायदा ऐलान किया गया है महाराष्ट्र सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की तरफ से। और ऐसे में खास करके जो उत्तर भारतीय ड्राइवर रोजी रोटी के लिए महाराष्ट्र में टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, उनके लिए क्या ये एक बहुत बुरी खबर है? मेरे साथ कई ऑटो ड्राइवर्स हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या इन्हें मराठी आती है या नहीं। मराठी तुम्हाला पूर्ण येते की काय? मराठी पूरे नहीं आता है, मतलब थोड़ा थोड़ा आता है, आधा। म्हणजे तुम्ही समझू सकता? मैं बोलता भी हूँ। बोलते भी हो तो कुछ बोलो, मुझसे बात करो, कुछ मराठी में मेरे बारे में पूछो। अभी उतना नहीं आता है, मतलब कोई मतलब को पूछता है। हाँ। 1 तारीख से फिर तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। मतलब कि कोई हमको पूछेगा ना तो उसका मैं जवाब देता हूँ। उसका जवाब फुटा बोल लेते। तुम्ही राहायला कुठे? हम तो बोरवली। बोरवली। हाँ, कधीपासून तुम्ही म्हणजे ऑटो ड्रायव्हर आहात? ऑटो ड्राइवर हम लोग हैं 10-15 आदमी। तुम्हाला मराठी कळते? बहुत कम ना, बराबर नहीं आता? नहीं। थोड़ा थोड़ा समझ तो रहे हो आप, मैं बोल रहा हूँ। तो आप बोल रहे हो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन लैंग्वेज बोल नहीं पा रहा हूँ। तो अभी तो सीखना पड़ेगा, ऐसा कह रही है सरकार, अदरवाइज आपका परमिट कैंसिल हो जाएगा। कोई बात नहीं, सीखेंगे। जब सरकार लागू कराएंगे तो सीखना ही है। जब आपका बात तो मैं समझ रहा हूँ तो लैंग्वेज थोड़ी नहीं मिल पाया, तो धीरे धीरे सीखेंगे। सरकार हमें टाइम देगा ना, 6 महीने टाइम दे, 1 साल टाइम दे, सीखेंगे ही, प्रयास तो करेंगे जरूर। ऐसी बात नहीं। तुमचं नाव काय? क्या बोले? चलिए, मराठी नहीं आती मतलब फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। ये तो अभी परमिट कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, परमिट नहीं देंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से। नाम क्या आपका? संजय कुमार साहू। संजय कुमार साहू। तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं आप? तैयारी है मराठी सीखने की कि नहीं? मराठी जैसे में हम लोग का अभी टाइम आएगा ना, तो धीरे धीरे बच्चा से अभी क्या है, बच्चा जब हम लोग रहता ना, उसमें से वो भाषा तो हम लोग समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे तो सीखते जाता है, प्रयास रहता है, समझे। इसी तरह हम लोग को थोड़ा समझते हो या नहीं? तो जो बोलता है ना मराठी से, वो हम समझ जाते हैं। क्या कुठे तुम्ही? जो हम लोग टाटा, मतलब मैंने क्या पूछा अभी? वो किधर रहता हूँ। अरे वाह, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। लेकिन मैंने इसके पहले जब पूछा था नाम क्या है आपका, तो वो नहीं पता आपको क्या मैंने पूछा? मैं ध्यान नहीं दे पाया उस समय। कितने साल हो गए अभी मुंबई में? हो गए 5-6 साल हो गया। तो मराठी सीखे हो? नहीं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सीख चुके हो? थोड़ा बहुत, अभी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। थोड़े मराठी में गप्पे लड़ाए? नहीं, लड़ाई नहीं, कुछ समझ जाते हैं, कोई बोलता है तो समझते हैं। लेकिन थोड़ा मराठी में बातचीत कर सकते हैं हमसे? नहीं, अभी नहीं, कोशिश चल रहा है। थोड़ा टेस्ट के वास्ते टेस्ट लू आपका छोटा सा। तो आप जैसे बोलोगे तो हम कुछ न कुछ। अच्छा, हाँ। तो काय नाव आहे तुमचं? हमारे नाच है कि अमित तिवारी जी। आपकी भाषा में शुरू हो गया। बताएगी भी, थोड़ा कम है। अच्छा, तो समझ में आता है? हाँ। मातृभाषा मराठी है या मातृभाषा दूसरी है? हमारी यूपी की भाषा है। यूपी की भाषा है, फिर भी मराठी सीख चुके हो? कितनी आती है मराठी? थोड़ा बहुत आता है, काम भर का, अपना काम चलाने भर का हो गया। अच्छा, मग सायन जाणार का इकडनं? हाँ, जाना आता है, इतना आता है आपको? आता है। और कितना आता है? थोड़ा मतलब चल जाता है, काम भर का जो है अपना। अच्छा, मराठी में झगड़ नहीं सकते? लेकिन नहीं, झगड़ा किसी से करते हैं? झगड़ा
जगह। और अगर भाड़ा नकार दो तो? भाड़ा नकार दो तो जो रहता है अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अच्छा, मतलब सीट बिठाते हो? हाँ हाथ दिखाए, हाँ, टैक्सी खाली है तो बस बिठाते और हो? क्या। मातृभाषा कौन सी आपकी? हम लोग का हिंदी है। हिंदी है। तो अगर मराठी नहीं आएगा तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा 1 तारीख से। ऐसा कैसे कैंसिल हो जाएगा? यहाँ 100 साल से आदमी पढ़े हैं, कैसे नहीं हो रहा था, एक दिन में कैसे हो जाएगा? चलिए सीधा मुंबई का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी हमारे साथ लाइव कनेक्ट है, उनके साथ ऑटो ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। अंकुर, ऑटो ड्राइवर्स का क्या कहना है इस फैसले को लेकर, क्या प्रतिक्रिया उनकी? आप देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑटो ड्राइवर्स होते हैं जो महाराष्ट्र के होते हैं और कुछ होते हैं जो महाराष्ट्र के होते हैं, मराठी भी समझते हैं और कुछ नॉन मराठी भी होते हैं। क्या नाम है तुम? समीर नाम है। कहाँ से हैं आप? मुंबई से है। मुंबई से है। और मूलतः मुंबई से है? मूलतः मराठी माहिती है मला। तो मराठी है तो हाँ, वो तो पूरी तरह से आती है? आती है, हल्की फुल्की आती है, मगर मैं बचपन से यहाँ मतलब रहे तो मराठी आती है ना। तो ये जो नियम है, ये सही नियम है जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लेकर आ रहे हैं? ये देखो कैसा है, जो रोज के चलने वाले जो रिक्शा ड्राइवर हमारे भाई साथ पे चलने वाले अभी यहाँ रहने वाले हैं, उनको तो कंपलसरी आना चाहिए। और जो बाहर से आते हैं उनको सिखाना चाहिए, बराबर ना। अभी डायरेक्ट आप बोलेंगे उन लोग को बाहर से हटा डालो, गलत है ना। वो तो कह रहे हैं परमिट कैंसिल, खत्म, काम ही नहीं कर पाओगे 1 महीने के बाद। तो वही तो बोल रहा, गलत है ना ये चीज़। आप लोग को आगे लेके जाना चाहिए ना बात। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शकील है। शकील भाई यहीं के हो कि कहाँ के हो? जी, मैं बेसिकली महाराष्ट्र का ही हूँ। लेकिन अभी जो हमारे मंत्री जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने जो नया लाया है कानून, मैं वो ये बोलना चाहूँगा कि सर, अगर हर राज्य में अगर ये ऐसा हो गया, जैसे तमिल वाला बोला भाई मुझे तमिल बोल के बताओ, क्योंकि मुंबई शहर यहाँ पर देश के सारे हिस्से से लोग, मिक्स सोसाइटी है, मिक्स सोसाइटी, लोग आते हैं करते हैं। आप इतना कर सकते हो, ठीक है। हम लोग को अगर महाराष्ट्र में हम लोग खा रहे कमा रहे तो मराठी आनी चाहिए, लेकिन वो लिखना और पढ़ना वो तो सर वापस से स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा फिर तो। अब वो स्कूल में एडमिशन ले, ये एज में तो एडमिशन नहीं ले सकते ना। अभी लोग, मैं आता हूँ आपके पास। आपका क्या नाम है? अलीम मुसाखुरी। अलीम भाई, अगर 1 तारीख आती है मराठी, नहीं आती, पहले तो बताओ। मराठी आती है, मतलब बोलना हल्का आती है, थोड़ी थोड़ी। अच्छा, मुझसे बात करो आप। हाँ। बोल के बताओ। नहीं सब इतना नहीं आता। चलिए, लेकिन क्या है सर, बोलने का मतलब है महाराष्ट्र के अंदर जो भी है, बोले जो मराठी आना बोलना जरूरी है, लेकिन लिखना गलत है ये। इसके लिए हमारे को फिर बहुत पहले जाना पड़ेगा, बचपन में जाना पड़ेगा लिखने के लिए, ये गलत है। लेकिन परमिट दिए वो सही दिए, लेकिन बहुत से लोगों को दे दिया ऐसा, हम छूट दे दिया परमिट। मराठी बोलना जरूरी है, मराठी सीखना भी जरूरी है, लेकिन सही दे रहे। लेकिन इस पे मत करो सर, हम लोग गरीब लोग मर जाएंगे इस पे। बोले लिखना भी जरूरी है, ये करना कहाँ से कर पाएंगे आदमी, ये तो गलत है पूरा। ये जब लाइसेंस दिया था आपको तब मराठी बोलेंगे, कंपलसरी था, लिखेंगे? मेरा लाइसेंस तो वो बहुत पुराना है, 95 का मेरा लाइसेंस। अंकुर, थोड़ा क्लियर करिएगा, इसमें महाराष्ट्र के भी कई ऐसे लोग हैं जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं, ये और अलग स्थिति दिखाती है। आमतौर पर ये परसेप्शन था कि उत्तर भारतीय या बाकी हिंदी भाषी, उनके लिए मराठी में दिक्कत है। महाराष्ट्र के लोग भी उतने कंफर्टेबल नहीं किया इस फैसले से। ये मिली भगत होती है सर। एक बात बताइए, आप में से और कौन कौन है महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र का ही रहने वाला है? आप हो? आपको आती है मराठी पूरी तरह? हल्की फुल्की आती है सर, पूरी तरह नहीं आती है। क्योंकि एक्चुअली ऐसा माहौल था हमारे टाइम पे कि हम, ये एरिया ऐसा था उस टाइम पे कि स्टैंड तो थोड़ा बहुत छोटा था, नॉर्मली गाड़ी चलती थी, जब भी 3 रुपया 2 रुपया शेयरिंग था, तब से मैं यहाँ पे हूँ। तो एक्चुअली ऐसा है कि फिर धीरे धीरे पब्लिक यहाँ पे बढ़ने लगी। अभी आप ये बताओ, दिल्ली, यूपी, बिहार से सब पब्लिक यहाँ कमाने आ रही है घर छोड़ के। अब वो बेचारे लोन पे गाड़ी लिए, उनका परमिट कैंसिल हो जाएगा तो वो लोन कहाँ से भरेंगे? तकलीफ में ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकुर आपका। ये आपने समझा किस तरह से अंकुर ने बात की। वहां महाराष्ट्र के कई सारे ऐसे ऑटो ड्राइवर्स हैं जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं। ये एक समस्या कितनी बड़ी है समझा जा सकता है। इसी मुद्दे पर वकील रितेश अग्रवाल क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सबको रोजगार करने का और पूरे देश के अंदर कहीं भी जाकर अपना जीवन यापन करने का, व्यापार करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जो हमारे संविधान के अंदर व्यवस्था की गई है कि ये अधिकार भी एब्सोल्यूट नहीं है। ऑब्जेक्ट है कि क्या, किस पर्पस के लिए किया जा रहा है। पर्पस है सर्विस, पब्लिक जो व्हीकल्स हैं उनमें सर्विस। अगर वहाँ पर लोकल लैंग्वेज नहीं जान रहे होंगे ड्राइवर, तो वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ ये समझिए। दरअसल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है महाराष्ट्र के प्रताप सरनाइक, उन्होंने इसको लेकर बयान दिया, ऐलान किया। हमारे आरटीओ को इंस्ट्रक्शन दे दिया और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर
उनको मराठी आता नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो जल्दी से जल्दी सीख ले, और हमारे आरटीओ के अधिकारी जब भी आएंगे तभी उनके साथ मराठी में ही वो बात करें और मराठी वो जो बोलते हैं वो समझ ले। मगर महाराष्ट्र में अगर व्यवसाय करना होगा तो मराठी आना होगा। तो यही वो ऐलान, यही वो बयान जिसकी वजह से ये पूरा विवाद सामने आया है। इसको लेकर विपक्ष क्या कह रहा है, एक बार सुनिए। मराठी पैसेंजर से मराठी में बोलने के लिए आना चाहिए, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उनका कैंसिल ही करेंगे, ये लाइसेंस कैंसिल करेंगे, ये वो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कौन टैक्सी, ये रिक्शा कौन चलाता है? बेचारा गरीब आदमी चलाता है, ध्यान में रखिए।